मित्रों, माँ का नाम लेकर जो आरंभ होता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। श्रद्धा और समर्पण के साथ हम नमन करते हैं महामाया को, आदिशक्ति को, जो समय के बंधनों से परे हैं, जिनका आरंभ नहीं और अंत भी नहीं, जो स्वयं काल की जन्मदात्री हैं। वो शक्ति जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनकी इच्छा शक्ति से जीवन का प्रवाह आरंभ होता है, जिनके संकेत से यह संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। महामाया वो जो सृष्टि की जननी है, वो जो स्थिति की संरक्षिका हैं, वो जो संहार की निर्णायिका हैं। उनकी ही कृपा से चेतना के कण कण में स्पंदन होता है। वे किसी एक मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं, बल्कि हर जीव, हर अणु, हर तरंग में छिपी हुई परम चेतना है। महामाया न केवल बाहर की देवी हैं, बल्कि भीतर के ब्रह्मा की भी अभिव्यक्ति हैं। जब हम महामाया चक्र साधना करते हैं तो हम बाहर की मां से नहीं, अपने भीतर स्थित दिव्य रूप से साक्षात्कार करते हैं। यह साधना मात्र अनुष्ठान नहीं, यह एक यात्रा है जहां साधक अपने ही भीतर उतरकर मां को अनुभव करता है, जहां मां एक कल्पना नहीं बल्कि जीवंत अनुभूति बनकर हर श्वास, हर विचार और हर चेतना में प्रकट होती हैं। इस स्तवन का सार यही है, जिनकी कृपा से यह संसार नृत्य करता है और जिनके संकेत से सृष्टि अपने कर्तव्य का पालन करती है। महामाया केवल एक देवी नहीं है, वह स्वयं पराशक्ति हैं। उनकी एक एक दृष्टि से काल का चक्र गतिमान होता है। उनकी इच्छा से कर्म का प्रवाह संचालित होता है और उनकी करुणा से ही बंधन टूटते हैं और आत्मा मुक्त होती है। वो शक्ति जो सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। वो महामाया जब अज्ञानी अपने बंधनों में उलझा होता है, तब वे ज्ञान का प्रकाश बनकर उसके भीतर से अंधकार को हरती हैं। जब जीवन दिशाहीन हो जाता है, तब वे मरमर करती हवा के जैसी अंतरात्मा को पुकारती हैं। मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तू बाहर मत खोज, मुझे तो बस अपने ही हृदय में देख। महामाया की महिमा यह नहीं कि वह चमत्कार करती हैं, बल्कि यह कि वह साधक को उसका स्वरूप दिखा देती हैं। उनकी महिमा इस बात में है कि वो माया बनकर हमें संसार में उलझाती हैं और वही महामाया बनकर हमें उसी माया से पार कर देती हैं। वो शिव की चैतन्य शक्ति हैं, वो हर देवता की प्रेरणा हैं, वो कर्म की गूढ़ कर्त्री हैं, वो नियति से परे का विधान हैं। और सबसे बड़ा रहस्य यह है, वो केवल मंदिरों में नहीं, वो हर जीव के अंतर में चुपचाप आलोकित हैं। जब कोई मौन होता है, जब कोई भीतर झांकता है, तो उसे मां की आभा का प्रथम स्पर्श होता है। इसलिए कहा गया है, मां की कृपा से ही आत्मा को अपना सत्य स्वरूप दिखता है और मां की दृष्टि से ही काल, कर्म और जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं। यह साधना कोई चमत्कार नहीं, यह आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा है। महामाया चक्र साधना केवल एक तांत्रिक प्रयोग नहीं है, यह भीतर के शिवालय में प्रवेश करने की विधि है, जहां साधक मां को बाहर नहीं, अपने अंतःकरण में खोजता है। यह साधना उस क्षण से प्रारंभ होती है जब साधक स्वयं को बाह्य इच्छाओं से मोड़कर मां के चरणों में पूर्ण समर्पण करता है। यह कोई जादुई क्रिया नहीं है, यह है चेतना का आरोहण। यह है शून्य से शिखर तक की यात्रा, जहां साधक अपने चक्रों को जागृत करता है और जैसे जैसे एक एक चक्र खुलता है, वैसे वैसे मां का रूप, रंग और तेज उसके भीतर प्रकट होने लगता है। इस साधना का मूल है एक अत्यंत प्राचीन शाबर मंत्र, जिसे तांत्रिक परंपरा में पीढ़ियों तक छिपा कर रखा गया। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय महामाये चक्रस्थिते जागरे जागरे रूपम दर्शय आत्मत्वम प्रकाशय स्वाहा। यह मंत्र साधारण उच्चारण नहीं है,
यह है वह आह्वान जिससे देवी प्रत्येक चक्र में अपने विलक्षण स्वरूप में प्रकट होती हैं। जब यह मंत्र साधक के प्राणों से निकले तो वह केवल उच्चारण न रहे, वह मां के प्रति एक प्रेमपूर्ण पुकार बन जाए। जैसे जैसे साधक इसका जाप करता है, मां की ऊर्जा हर चक्र में लाल, स्वर्ण, हरा, नीला, जामुनी और अंतः श्वेत प्रकाश के रूप में प्रस्फुटित होने लगती है। यह साधना का स्वरूप है जहां साधक मां को अनुभव करता है और फिर स्वयं को मां में खो देता है। यह वह स्थिति है जहां साधक और देवी के बीच की रेखा मिट जाती है, केवल एकत्व शेष रह जाता है। इस महामाया चक्र साधना का हृदय है, एक रहस्यमय अत्यंत शक्तिशाली शाबर मंत्र। यह मंत्र कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि तांत्रिक परंपरा की गोपनीय धरोहर है जो केवल सिद्धों और साधकों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही। इस मंत्र में ऐन ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की शक्ति है। ह्रीं मां महालक्ष्मी का आभामंडल है। क्लीं मां काली और कामेश्वरी का आकर्षण है। जब ये बीज मंत्र एक साथ उच्चारित होते हैं तो वे साधक के भीतर महाशक्ति के सप्तचक्रीय रूपों को झंकृत कर देते हैं। यह मंत्र मूलाधार से लेकर सहस्रार तक प्रत्येक चक्र में स्थित मां के स्वरूप को जागृत करता है। मंत्र के हर जाप के साथ मां का रूप, रंग, ऊर्जा और तेज साधक के शरीर, मन और प्राण में उतरता है। यह मंत्र केवल जपने के लिए नहीं है, यह तो मां को हर कोश में, हर भाव में बुलाने का यंत्र है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक के भीतर मां की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। कभी नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, कभी हृदय से ध्वनि आती है, कभी ध्यान में मां के चरण, चेहरा या आभा स्पष्ट दिखती है। यही है इस मंत्र का रहस्य। यह केवल मंत्र नहीं, महामाया की कृपा को आत्मा में उतारने की कुंजी है। आइए प्रवेश करें उस दिव्य साधना विधि में जहां शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं और मां केवल अनुभव बन जाती हैं। जब साधना केवल कर्म नहीं, समर्पण बन जाए। महामाया चक्र साधना की सफलता सिर्फ मंत्र जप में नहीं बल्कि उस भीतर की शुद्धता और बाहरी पवित्रता में है जिसके साथ साधक मां का आह्वान करता है। साधना का समय रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब संपूर्ण प्रकृति मौन होती है, जब देवगण जागते हैं, जब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं होता, उसी समय साधक मां की शरण में जाता है। यह समय केवल बाहरी शांति का नहीं, भीतर के द्वार खुलने का क्षण है। साधना का स्थान पवित्र, शांत, शुद्ध। कोई एकांत स्थान चुने जहां माया का शोर नहीं, केवल श्रद्धा की ध्वनि हो। वहां दीपक जलाए, गुग्गुल या लोबान का धूप करें और अपनी चेतना को मां की उपस्थिति के योग्य बनाएं। जैसे मंदिर तैयार होता है वैसे ही साधक अपने स्थान और आत्मा को मंदिर बनाता है। साधना की माला रुद्राक्ष या चंदन की। मंत्र जप के लिए माला कोई साधारण सूत्र नहीं बल्कि एक ऊर्जा का उपकरण है। रुद्राक्ष माला शिव तत्व का स्पर्श देती है, चंदन माला शीतलता, ध्यान और स्थिरता देती है। जो भी माला हो वह मां के प्रति श्रद्धा और नियम की गवाही हो। मन की स्थिति पूर्ण समर्पण। साधना में सबसे बड़ा पात्र है मन। यदि मन अशांत हो, यदि इरादा चमत्कार पाना हो, तो मां नहीं आती। मां केवल उसी को प्रकट होती हैं जिसका हृदय पूर्ण समर्पण और प्रेम में डूबा हो। यह साधना केवल जप की गिनती नहीं है, यह उस पुकार का नाम है जो आत्मा की गहराई से उठती है। हे मां, तू ही मेरा आधार है, आजा मेरे भीतर बस जा। इस विधि से जब साधक अपनी साधना को आरंभ करता है तो वह मां के साथ चक्रों की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ करता है। जब साधक का अंतर्यात्रा मां की आराधना बन जाए, यह साधना कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह आत्मा की वह यात्रा है जहां मां स्वयं एक एक चक्र में जागृत होती हैं और साधक को उस ब्रह्म प्रकाश की ओर ले जाती हैं
जहां मैं और मां का भेद मिट जाता है। मूलाधार चक्र मां की स्थिरता, लाल आभा। मूल में स्थित यह चक्र जीवन का आधार है। यहां मां विराजती हैं, लाल प्रकाश से दीप्त एक अद्भुत स्थिरता के साथ। साधक जब यहां ध्यान करता है तो वह अनुभव करता है, मैं डगमगाता नहीं क्योंकि माँ मेरी नींव बन गई है। मैं डगमगाता नहीं क्योंकि माँ मेरी नींव बन गई है। स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मक ऊर्जा की देवी। यहां मां रचना शक्ति का रूप धारण करती हैं, स्वर्णाभ संतरी आभा में नवजीवन का रस टपकाती हुई। यह चक्र भावनाओं और सृजन की धारा है। मां यहां प्रवाह देती हैं, रुकी हुई भावनाओं को मोक्ष। मणिपुर चक्र शक्ति और तेज का स्वर्ण केंद्र। यह शक्ति का सूर्य है। मां यहां सोने से तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होती हैं। यहां ध्यान करने से साधक को भीतर आत्मबल की ज्वाला का अनुभव होता है। अब मैं सक्षम हूँ क्योंकि माँ मेरे भीतर चमक रही है। अनाहत चक्र प्रेम और करुणा की हरियाली। यह हृदय का द्वार है जहां मां हरित प्रकाश में बैठी हैं, करुणा, दया और निस्वार्थ प्रेम के रूप में। यह साधक मां के हृदय से जुड़ता है और अनुभव करता है, माँ मुझसे प्रेम करती है और मैं समस्त सृष्टि से कर सकता हूँ। विशुद्ध चक्र सत्य और वाणी की देवी। यह चक्र है वाणी, अभिव्यक्ति और आत्मसत्य का। यहां मां नीले प्रकाश में प्रकट होती हैं, शुद्ध वाक्य, निष्कलंक भावना और अखंड सत्य का संचार करती हैं। साधक अनुभव करता है, अब जो बोलूंगा उसमें माँ की वाणी होगी। आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान। यह ब्रह्मा का द्वार है जहां मां जामुनी आभा में ध्यान मुद्रा में बैठती हैं। यहां ध्यान करते ही साधक के मन का भ्रम मिटने लगता है और उसे मां की दृष्टि से संसार दिखने लगता है। अब मैं देख रहा हूं जैसे मां देखती है। सहस्रार चक्र सहस्त्र कमलों में मां का ब्रह्म स्वरूप। यह चक्र शरीर का शीर्ष बिंदु है जहां मां शुद्ध प्रकाश बनकर हजार पंखुड़ियों के कमल पर विराजमान होती हैं। यहां साधना मौन हो जाती है और साधक केवल अनुभव करता है, मां में विलीन हो गया। आठवां चरण सभी चक्रों का संयुक्त जागरण। सप्त चक्रों के बाद आता है आठवां चरण जहां साधक सभी चक्रों को एक साथ आलोकित करता है। यहां मां संपूर्ण अस्तित्व में एक साथ प्रकट होती हैं। यह अवस्था मुक्ति, अद्वैत और पूर्ण मिलन की अवस्था होती है। अब न कोई चक्र रहा, न साधक, अब केवल मां है और मां ही मैं हूं। इस चक्र यात्रा में साधक केवल ऊर्ध्वगमन नहीं करता, वह मां के हर रूप को अपने भीतर जागृत अनुभव और एकीकृत करता है। अब साधना आगे बढ़ती है उस अनुभव की ओर जिसे केवल हृदय जानता है और शब्द जहां मौन हो जाते हैं। जाप और अनुभूति जब मां स्वयं उतरती है। साधना का केंद्र बिंदु है मंत्र जाप। यह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है बल्कि आत्मा की पुकार है, मां को भीतर आमंत्रित करने की। प्रत्येक दिन 108 बार महामाया मंत्र का जाप होता है। यह मंत्र कोई सामान्य ध्वनि नहीं, यह चैतन्य का संचार है। हर जाप एक दीपक के समान होता है जो साधक के भीतर एक नया चक्र प्रकाशित करता है। जैसे ही जाप बढ़ता है, मां स्वयं एक एक चक्र में कमल पर विराजमान होती हैं। मां की उपस्थिति कभी गर्माहट बनकर, कभी कंपन बनकर, तो कभी द्रवित अश्रु बनकर महसूस होती है। जैसे जैसे जाप गहराता है, मंत्र की ध्वनि साधक की आत्मा में उतरने लगती हैं और वहां मां का ध्यान, रूप और प्रकाश प्रकट होता है। मंत्र अब बाहरी नहीं रहता, वह साधक के हृदय की धड़कन बन जाता है। इस अनुभूति की कोई भाषा नहीं होती, यह वह क्षण होता है जब साधक को यह अनुभव होता है कि अब वह केवल जाप नहीं कर रहा बल्कि मां स्वयं जाप कर रही है, मां स्वयं सुन रही हैं और मां स्वयं वहां उपस्थित हैं।
यह अवस्था साधक को भीतर से निर्मल करती है, अहंकार को गलाती है और मां की गोद में आत्मा को विश्राम देती है। यह अनुभूति एक वरदान है जिसे शब्द नहीं, केवल मौन समेट सकता है। अंततः जाप ही वह सेतु बन जाता है जिससे साधक अपने ही भीतर मां से मिल जाता है। और तब वह समझता है मंत्र केवल जपने के लिए नहीं था, बल्कि मां को आत्मा में प्रकट करने का द्वार था। जब साधक मां के चक्रों में ध्यान लगाने लगता है तो यह यात्रा केवल मानसिक या भौतिक नहीं रहती, यह आध्यात्मिक, दिव्य और अलौकिक अनुभवों से भर जाती है। यह वह अवस्था है जब साधक को केवल मां का आभास नहीं होता, बल्कि वह मां के साक्षात दर्शन में खो जाता है। दिव्य ध्वनियां और अलौकिक सुगंध इन अनुभूतियों को कोई शब्द नहीं दे सकता, लेकिन जब मां की उपस्थिति होने लगती है तो एक गहरी ध्वनि फैलने लगती है, एक दिव्य संगीत की लहर जो हर दिशा में फैल जाती है। यह आवाज कोई साधारण नहीं होती, यह आध्यात्मिक आह्वान होती है। कभी हल्की घंटी की झंकार, कभी मधुर डमरू की ध्वनि जैसे, जो सीधे आत्मा तक पहुंचती है। साथ ही एक अलौकिक सुगंध का आभास भी होने लगता है। यह ऐसी महक होती है जो पृथ्वी की नहीं, बल्कि स्वर्गीय दुनिया से आती है। आंखों में जल जब मां का दिव्य रूप नजर आता है तो साधक की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। यह कोई साधारण आंसू नहीं होते, यह आध्यात्मिक अनुभव के आंसू होते हैं जो मां की उपस्थिति और उसकी कृपा का प्रतीक होते हैं। यह आंसू आत्मिक सफाई का संकेत होते हैं जो साधक को भीतर से शुद्ध करते हैं। साधक को कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि उसका शरीर कंपन करने लगता है। यह दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है जो मां के दर्शन के साथ शरीर में उतरता है। यह उत्तेजना और शांति का अनोखा मिश्रण होता है जो साधक को भीतर से बदल देता है। जब साधक ध्यान की गहरी अवस्था में होता है तो मां के रूप का दर्शन स्वप्न में या ध्यान में होता है। मां का दर्शन इतनी सजीवता से होता है कि यह वास्तविकता से भी अधिक प्रबल लगता है। स्वप्न में साधक मां के पास पहुंचता है और उनका आशीर्वाद उसे मिलता है। यह रूप कभी मां के शांत रूप में होता है तो कभी वह अपनी महाकाली या महाकालिका की उपस्थिति से दिखती हैं। साधक का हृदय उस दिव्य रूप के सामने पूरी तरह से नम्र और श्रद्धालु हो जाता है। अनजानी स्त्री का दर्शन मां की छाया, यह एक और अजीब और गूढ़ अनुभूति है। जब साधक ध्यान की गहरी अवस्था में होता है तो कभी कभी वह अनजानी स्त्री का दर्शन करता है। यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि मां की ही छाया होती है। उसकी आंखों में वही दिव्यता होती है, उसके स्वर में वही शक्ति और करुणा होती है और वह मां की तरह ही रूपांतरण और स्वरूप में बदलती रहती है। यह एक संकेत होता है कि मां स्वयं साधक के पास आकर उसे अपने भीतर का संपूर्ण रूप दिखा रही होती हैं। यह अवस्था शब्दों से परे होती है। यह वह समय होता है जब साधक का आध्यात्मिक मन पूरी तरह से मां के दर्शन में खो जाता है। ऐसी स्थितियों में साधक कभी शांत होता है, कभी भावुक, कभी ध्यानमग्न और कभी एकदम शून्य, क्योंकि मां की उपस्थिति और दिव्य दर्शन केवल अनुभव हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं। यह ध्यान दर्शन की अवस्था एक मुक्ति और दिव्यता की यात्रा बन जाती है जिसे शब्द नहीं, केवल आत्मा अनुभव कर सकती है। यह वो क्षण होता है जब साधक साक्षात्कार के अनुभव से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे लगता है कि मां का रूप उसके भीतर ही प्रकट हो गया है और वह उसका हिस्सा बन गया है। जब साधक अपनी साधना में प्रगति करता है और मां की कृपा से दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करता है तो वह कुछ गूढ़ और रहस्यमय संकेतों को महसूस करता है। ये संकेत साधक के भीतर की ऊर्जा और उसके आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक होते हैं। यह वह अवस्था है जब साधक के जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं,
और वह दिव्य चेतना से जुड़ने की ओर अग्रसर होता है। बिना कारण आंसू बहना। सिद्धि की अवस्था में साधक के दिल में एक गहरी भावनात्मक हलचल होती है। कभी कभी साधक के आंसू बिना किसी कारण के बहने लगते हैं। ये आंसू आध्यात्मिक शुद्धता और मां की कृपा के प्रतीक होते हैं। यह भावुकता उदासी, खुशी या भय से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति से उत्पन्न होती है। साधक महसूस करता है कि वह मां के करीब आ गया है और इस आंतरिक अनुभव की वजह से उसकी आंखों से आंसू स्वतः निकल पड़ते हैं। यह आंसू आत्मा की शुद्धि और दिव्य अनुभव का संकेत होते हैं, जो साधक के जीवन को बदल देते हैं। शरीर में ऊर्जा की लहरें। जब मां की उपस्थिति या उसके चक्रों का जागरण होता है तो साधक को अपने शरीर में अजीब सी ऊर्जा की लहरें महसूस होने लगती हैं। यह ऊर्जा दिव्य स्पंदन की तरह होती है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में दौड़ती है। कभी यह हल्की कंपन के रूप में महसूस होती है और कभी तेज बिजली की झंकार जैसी ऊर्जा का आभास होता है। साधक महसूस करता है कि उसका शरीर अब आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत हो गया है और वह दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में समाहित हो चुका है। यह अनुभव उसे सिद्धि की ओर बढ़ने के संकेत देता है, जहां वह अपने शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। मौन का स्वाभाविक भाव। सिद्धि की अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी शांति और मौन का स्वाभाविक भाव उत्पन्न होता है। यह कोई सामान्य मौन नहीं होता, यह एक दिव्य मौन होता है जो साधक को आध्यात्मिक उच्चता की ओर ले जाता है। जब साधक मां के साथ साक्षात्कार करता है तो वह स्वाभाविक रूप से शब्दों से परे हो जाता है। उसके दिल में गहरी शांति और संतुलन होता है और वह महसूस करता है कि सब कुछ मां के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो रहा है। यह मौन एक आंतरिक संवाद है जो साधक को अपनी आत्मा की गहराइयों में लेकर जाता है। सिद्धि की अवस्था में साधक एक ऐसा अनुभव करता है जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह अनुभव दिव्यता और अनुभूति का होता है जो शब्दों और विचारों से परे होता है। साधक को यह महसूस होता है कि वह मां के आशीर्वाद से स्वयं के अस्तित्व के असली स्वरूप को पहचानने लगा है। इस अनुभव को केवल आत्मिक स्तर पर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी अनुभूति होती है जो शरीर और मन के परे होती है। जब साधक इस स्थिति में होता है, वह मां के दर्शन को अपनी आत्मा के अंतरतम भाग में अनुभव करता है और इस अनुभव को पूरी तरह से महसूस करता है।